हर सुगमानंदना सिद्धिविनायक श्री गजानना। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। आज का जो चर्चा का विषय है वो काफ़ी विशेष है और मेरी आपसे ये गुजारिश है कि इस वीडियो को, यदि वाकई आप इस वीडियो से लाभ लेना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी इस वीडियो को बनाने के पीछे इसकी सार्थकता सिद्ध होगी। बहुत से जो प्रश्न मेरे पास आते हैं अधिकतर वो करियर से संबंधी होते हैं। हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि वो किस कार्य में आगे बढ़े, किस करियर का चुनाव करे, उसकी कर्म भूमि क्या होगी, उसका जन्म किस कार्य के लिए हुआ है, क्या करने के लिए हुआ है, वो इस संसार में किस कार्य के द्वारा अपना योगदान दे सकता है। तो ये प्रश्न आप सभी के मन में भी होगा। जिन लोगों को तो उस कार्य का मालूम पड़ चुका है वो अपने उस कार्य के जरिए इस संसार में अपना योगदान दे भी रहे हैं। जैसे बात की जाए तो सुर साम्राज्ञी श्रीमती लता मंगेशकर जी का जन्म हुआ ही संगीत की सेवा करने के लिए है। इसी तरह भारत के महान वीर सपूत जनरल बिपिन रावत जी का जन्म भी देश की सेवा के लिए ही हुआ था और उनके इस बलिदान को शत शत नमन भी है। इसी तरह तेंदुलकर का जन्म भारत का नाम रोशन करने के लिए ही हुआ है। ठीक वैसे ही आप सभी मित्रों के मन में भी यह प्रश्न जरूर आता होगा कि मेरा जन्म किस कार्य के लिए हुआ है या मैं अपना सर्वश्रेष्ठ किस कार्य में दे पाऊंगा या दे पाऊंगी। तो ये पहचानने की जरूरत है और इसे पहचानने में देखिए, वैसे तो समय से बड़ा टीचर कोई नहीं है। समय बहुत बलवान है। जब समय आता है तो आपको अपने आप ही अपने अंदर की प्रतिभा का ज्ञान हो जाता है। वैसे तो एक कहावत है कि होनहार बीरवान के होत चीकने पात, यानी पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। व्यक्ति की जो कला है, जो उसकी प्रतिभा है, वो बचपन में ही लोगों को दिखनी शुरू हो जाती है। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए एक बात और कहना चाहूंगा कि करियर का चुनाव वही करें जिसमें आपका मन लगता है, जिसमें आप सर्वश्रेष्ठ अपने आप को पाते हैं, जिसमें आपकी रूह वो कार्य करना चाहती है, उसी करियर का चुनाव करें। वैसे तो सबके लिए संभव नहीं है। बहुत से लोगों को करियर का चुनाव जो है अपनी परिस्थितियों वश करना पड़ता है। मैं समझता हूं कि बहुत ही भाग्यशाली हैं वो लोग जिनको अपने करियर का चुनाव जो है अपनी प्रतिभा के अनुसार, अपनी खुशी के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार चुनाव करने का मौका मिलता है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग जो हैं ऐसा नहीं कर पाते। आज का वीडियो जो है इसी बात पर आधारित होगा कि ज्योतिष
इस विषय में आपको किस प्रकार से मार्गदर्शन दे सकती है। ज्योतिष कैसे आपको आपके करियर के चुनाव में भूमिका अदा कर सकता है। और मेरा ये मानना है, क्योंकि जो ये वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं ये मेरे अपने एक्सपीरियंस का निचोड़ है, तो मेरा ये मानना है कि ये वीडियो शुरू से अंत तक यदि आप देखते हैं तो आपके कर्म भूमि के चुनाव में आपको काफी सहायक सिद्ध हो सकता है। और ज्यादा ना कहूं तो 70 से 80% तक ये आपको सही भी लगेगा। तो चलिए बिना कोई समय गवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। आपसे निवेदन है इस व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज करके टाइप करके लिख भेजें कंसल्टेशन या फिर परामर्श, हमें टाइप करके व्हाट्सएप के माध्यम से लिख भेजिए। आगे की पूरी प्रक्रिया व जानकारी आपको उत्तर में भेज दी जाएगी। उसके पश्चात आप अपना अपॉइंटमेंट चाहें तो बुक करवा सकते हैं, जिस पर कि शुल्क लागू रहेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.skyspeaks.in, तो हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। तो विषय को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक बहुत छोटा सा एक रूल बताऊंगा ज्योतिष का। आप उस नियम को किसी भी कुंडली पर लागू करके देखिए, यकीन मानिए 70 to 80% तक आपको वो रूल सही दिखता मालूम होगा। तो आपकी कुंडली में, आपकी जन्म पत्रिका में जो भी ग्रह सबसे ज्यादा बलवान हो, अब ग्रह बलवान कैसे होता है? ग्रह बलवान होता है जब वो अपनी स्वराशि में हो। ग्रह बलवान होता है जब वो अपनी उच्च राशि में हो या मूल त्रिकोण राशि में हो। ग्रह बलवान होता है जब उसके साथ कोई भी उसका शत्रु ग्रह ना बैठा हो। ग्रह बलवान होता है जब उसके ऊपर किसी भी अन्य शत्रु ग्रह की दृष्टि ना पड़ती हो। ग्रह बलवान होता है जब वो नवांश राशि में भी, नवांश कुंडली में भी अपनी स्वक्षेत्री हो, मित्र क्षेत्री हो, उच्च राशि में हो, वर्गोत्तमी हो। ग्रह बलवान होता है जब दशमांश राशि में भी, दशमांश कुंडली में भी ग्रह अपने स्वराशि, मित्र क्षेत्री हो, उच्च राशि में हो। और ग्रह बलवान होता है जब उसका नक्षत्रपति भी आगे इसी भांति बलवान हो। तो ग्रह के बलवान होने के पीछे कई नियम काम करते हैं, बहुत सारे नियम काम करते हैं। मुख्य तौर पर जो नियम वाकई में प्रैक्टिकली काम करते हैं उनका जिक्र मैं आपको कर चुका हूं कि कैसे ग्रह बलवान होता है ये देखा जा सकता है। तो आपकी कुंडली में जो ग्रह सबसे बलवान हो, यानी कि सबसे बलवान यानी जो ग्रह अपनी उच्च राशि में हो, अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो, अपनी स्वराशि में हो और कुंडली के नव ग्रहों में सबसे अधिक वो शुभ ग्रह होना चाहिए, पाप ग्रहों से, शत्रु ग्रहों से दृष्टि या युक्त नहीं होना चाहिए। तो यदि ऐसा कोई ग्रह आपके प्रथम भाव में बैठा हो, ये जो है दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट हाउस, प्रथम भाव। तो यदि ऐसा कोई ग्रह यानी कोई उच्च ग्रह, कोई मूल त्रिकोण में बैठा ग्रह, स्वक्षेत्री ग्रह प्रथम भाव में हो और बाकी सब शर्तों के अनुसार भी वो बलवान सिद्ध हो रहा हो, तो फिर आपका कार्य अथवा व्यवसाय, आपकी कर्म भूमि प्रथम भाव से संबंधित होगी। अब प्रथम भाव से क्या क्या कार्य और व्यवसाय बनते हैं ये सोचने की बात है। देखिए, प्रथम भाव हमारा तन है। तन यानी बॉडी, शरीर। तो शरीर विज्ञान से जुड़ी सारी चीजें, बायोलॉजी, हेल्थ, स्वास्थ्य से जुड़ी सारी चीजें यानी डॉक्टर्स, रिसर्चर्स। तो सर्वप्रथम तन जो है, शरीर विज्ञान, साइंस जिसे हम कहते हैं, शरीर विज्ञान, बायोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स प्रथम भाव से बनते हैं।
नो डाउट इसमें ग्रहों की भी भूमिका है, लेकिन ग्रहों को अगर हम इसमें इस वीडियो में सम्मिलित करेंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो अभी हम केवल भाव संबंधी विषय पर चर्चा करेंगे। तो तन, इसके अलावा ये जो भाव है ये हेड का है। हमारा सर, तो न्यूरो, सर से जुड़े सारे कार्य, न्यूरो दिमागी कार्य, ये मैनेजमेंट का भी है, क्योंकि सिंहासन है ये, तख्त, मैनेजमेंट से जुड़े सभी कार्य। प्रथम भाव तन है, तन से जुड़े कार्य, हेल्थ साइंस से जुड़े कार्य। प्रथम भाव सर है, सर से जुड़े कार्य यानी बुद्धि से जुड़े कार्य। प्रथम भाव मैनेजमेंट का है, सिंहासन है, तख्त है, यानी ऐसे व्यक्ति राज सेवाओं में भी कार्यरत हो सकते हैं, सरकारी सेवाओं में भी कार्यरत हो सकते हैं, मैनेजमेंट से जुड़े कार्यों में कार्यरत हो सकते हैं। तो प्रथम भाव में यदि सबसे बलवान होकर के शुभ ग्रह बैठा हो, जो सबसे बली हो, निर्मल हो, साफ हो, स्वच्छ हो, बिल्कुल भी पीड़ित ना हो, तो आपके कार्य या व्यवसाय इस भाव से संबंधित होंगे। इसी तरह द्वितीय भाव की बात करें, सेकंड हाउस, सेकंड हाउस से कौन से जो कार्य हैं देखे जा सकते हैं। सबसे पहले तो सेकंड हाउस है धन का, यानी धन से जुड़े। अब ऐसा कोई ग्रह जो आपके धन भाव में बैठा है, ऐसा कोई ग्रह जो सबसे बलवान है, जो उच्च राशि में है, जो पीड़ित नहीं है, दूषित नहीं है, तो वो ग्रह आपको सेकंड हाउस से रिलेटेड कर्म देगा। सेकंड हाउस धन का है, बैंकिंग, फाइनेंस, ये सारे कार्य, स्टॉक मार्केट, ज्वेलरी। सेकंड हाउस वाणी का है, वाणी से जुड़े कार्य जैसे टीचिंग, लॉ, सिंगर, प्रीचर। निसंदेह श्रीमती लता मंगेशकर जी की जन्म पत्रिका में उनका द्वितीय भाव बहुत ही मजबूत होगा। इसी भांति द्वितीय भाव मुख का स्थान है, मुख से जुड़े कार्य, ENT स्पेशलिस्ट, चेहरे से जुड़े कार्य, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये द्वितीय भाव फेस का है, तो ब्यूटिशियंस, फेस से जुड़ी ब्यूटी। मुख का है ENT डेंटिस्ट, आंखों का है तो आई सर्जन, उनका भी द्वितीय भाव बहुत स्ट्रांग होगा। ग्रहों का चयन भी इसमें है, लेकिन अभी फिलहाल हम बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। तो द्वितीय भाव से जितने भी कार्य हैं वो इसी प्रकार के, वोकल एबिलिटीज, वाणी, धन, ठीक है ना, तो द्वितीय भाव से देखा जाता है। उसके बाद आती है बारी तृतीय भाव की। तीसरा हाउस, थर्ड हाउस जो है, तृतीय भाव जो है, ये भुजबल का है, बाहुबल का है, हमारी भुजाओं का है। तो परिश्रम से जुड़े कार्य जिनमें वाकई मेहनत मशक्कत लगती है, परिश्रम। तीसरा स्थान भुजाओं का, बाजुओं का लेखन, लेखक। इसके अलावा तीसरा स्थान सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस, मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया। तीसरा स्थान जो है ये ज्यादातर बाहुबल से, भुजाओं से संबंधित है। तीसरा स्थान छोटी मोटी यात्राओं का है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेवल्स। तीसरा स्थान भाई बंधुओं का है, तो भाई बंधुओं के द्वारा किए जाने वाले कार्य जिनमें भाई बंधुओं की जरूरत पड़ती हो। लेकिन ज्यादातर जो कार्य हैं वो लेखन, संपादन, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस, प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, इस तरह के जो कार्य हैं। जब तीसरे भाव में कोई बहुत ही बलशाली ग्रह बैठा हो, उच्च का होकर के बैठा हो, तब आपके कार्य तीसरे भाव से संबंधित होंगे।
या यूं समझ लीजिए कि यदि तृतीयेश उच्च का होकर के बैठा हो। चौथे भाव की बात करें, फोर्थ हाउस जो है माता का है, मदर यानी मातृभूमि, मदरलैंड। तो मदरलैंड यानी जमीन जायदाद से जुड़े कार्य। चौथा भाव भूमि का, मातृभूमि का, भूमि, भवन, वाहन, कृषि और शिक्षा, ये 5 कार्य चौथे भाव से देखे जाते हैं। भूमि, जमीन जायदाद से जुड़े कार्य, माइनिंग वगैरह, माइनिंग इंजीनियर, जमीन से जुड़े जितने भी कार्य, खेती, कृषि, प्रॉपर्टी डीलिंग, जमीन के ऊपर घर बनाना, कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन। तो जिनका भी चौथे भाव में कोई अत्यंत ही बलशाली व शुभ ग्रह बैठा होगा, उच्च का या मूल त्रिकोण का बैठा होगा, तो ऐसे व्यक्ति का कार्य और व्यवसाय इन क्षेत्रों से संबंधित होगा। भूमि, भवन, वाहन, कृषि व शिक्षा। चौथा भाव। पंचम भाव की बात करें कि पंचम भाव जो है, पंचम भाव से क्या किस प्रकार के कार्य देखे जा सकते हैं, पंचम भाव आपको क्या बना सकता है, कौन सी कर्म भूमि देख सकता है। पंचम भाव वैसे तो संतान का है, बच्चों का, तो बच्चों से जुड़े कार्य, बच्चों से, जिनमें आप बच्चों से जुड़े काम करते हैं, प्रोडक्शन का काम, जैसे कि आप हो सकता है बच्चों की स्टेशनरी, बच्चों की एजुकेशन से जुड़े कार्य, प्रोडक्शन। पंचम भाव उत्पत्ति का है, पंचम भाव से उत्पत्ति देखी जाती है। तो मुख्य तौर पर पंचम भाव प्रोडक्शन देता है, यानी किसी चीज की प्रोडक्शन करना, क्योंकि संतान उत्पत्ति भी यहीं से देखी जाती है। तो दिस इज योर प्रोडक्शन हाउस। आप किसी चीज को प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं उसकी, वो कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग यू मैन्युफैक्चर कम्स फ्रॉम 5th हाउस। तो ज्यादातर बिजनेसमैन लोग प्रोडक्शन हाउस, प्रोडक्शन यूनिट। पंचम भाव शेयर मार्केट का भी है, शेयर मार्केट से भी लाभ दिलाएगा। पंचम भाव विद्या का है, विद्या ज्ञान का है, नॉलेज का है, लाइजनिंग क्षेत्र, जैसे एडवाइजरी सर्विसेज, लाइजनिंग सर्विसेज। पंचम भाव साधु संतों का भी है, नॉलेज, ब्लेस्ड विद नॉलेज, विजडम, ज्ञान के बल पर एडवाइजरी सर्विसेज देना, अपनी नॉलेज के बल पर एडवाइजरी सर्विसेज देना। भक्ति मार्ग, ज्ञान का मार्ग। पंचम भाव स्पोर्ट्स का है, एम्यूजमेंट्स का है, कला का है, आर्ट्स का है, कल्चर का है, मूवीज का है, एक्टिंग का है, सिनेमा का है, साहित्य का है। तो ये सारी चीजें अगर पंचम भाव में आपका सबसे शुभ ग्रह, बलशाली ग्रह बैठा है, तो पंचम भाव से मिलती हैं। यानी इन क्षेत्रों में आपको अपनी संभावनाएं तलाश करनी चाहिए आपको। और एक बात बता दूं, बहुत से लोगों को शायद अभी ये जो विवेचन है, शायद उनको लगे कि ये सही नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, जीवन में जो ग्रह बलशाली होगा, एक ना एक समय ऐसा अवश्य आएगा कि जब आपको उस क्षेत्र में सफलता जरूर मिलेगी, जो भी ग्रह आपकी कुंडली में सबसे बलवान होकर के बैठा है। यह बात 90% तक सत्य साबित हुई है, जितनी कुंडलियां मैंने देखी आज तक। छठा भाव 6th हाउस। 6th हाउस रोग का। अब रोग से जुड़ा क्या कार्य हो सकता है? तो आप एज ए नर्स, एज ए डॉक्टर, पंचम भाव भी डॉक्टर बनाता है,
पंचम भाव भी क्योर हाउस है, डॉक्टर बनाता है। छठा भाव रोग से जुड़ा है डायरेक्टली, तो डायरेक्टली रोग से कौन जुड़े हैं? डॉक्टर्स, नर्सेज, हेल्थ एडवाइजरी सर्विसेज। छठा भाव नौकरी का है, तो नौकरी पेशा व्यक्ति, जो भी लोग नौकरियां करते हैं। छठा भाव ऋण का है, तो लोन डिपार्टमेंट्स, ऋण से संबंधी विभाग। छठा भाव प्रतियोगिताओं का है, प्रतियोगिताओं से जुड़े लोग, कंपटीशन। छठा भाव पीआरओ का है, मैन पावर सप्लाई, सर्विसेज प्रोवाइड करना, हर तरह की सर्विसेज। दुनिया में जितनी तरह की सर्विसेज आप देख रहे हैं वो छठे भाव से ही आती हैं, क्योंकि छठा भाव सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सप्तम भाव, सेवंथ हाउस की बात करें तो सप्तम भाव सबसे पहले तो बिजनेस का है। सप्तम भाव बिजनेस देता है, सप्तम भाव पार्टनर देता है। पार्टनरशिप से जुड़े सारे कार्य सप्तम भाव से देखे जाते हैं, जितने भी पार्टनरशिप से जुड़े कार्य हैं। इसके अलावा सप्तम भाव विवाह का है, तो विवाह से संबंधी कार्य यानी मैरिज ब्यूरो, इवेंट मैनेजमेंट सप्तम भाव देता है। सप्तम भाव ऑपोजिट्स का है, तो लॉ, ऑपोजिट्स के साथ जो भी आपका विवाद होता है तो लॉ के जरिए, तो लॉ का घर है ये, कानून का घर है ये सप्तम भाव। सप्तम भाव से भी मोस्टली बिजनेस देखा जाता है। छठे भाव से जिस प्रकार हर तरह की नौकरियां देखी जाती हैं, तो सातवें घर से हर तरह का बिजनेस देखा जाता है। एट्थ हाउस, अष्टम भाव भी बिजनेस देता है। किस तरह का बिजनेस? अष्टम भाव में यदि कोई आपका बहुत शुभ ग्रह या कुंडली का सबसे उच्च ग्रह बैठा हो, बलवान होकर के बैठा हो, तो अष्टम भाव गुप्त कार्यों का, सीक्रेट सर्विस, गुप्त कार्य, अनुसंधानात्मक कार्य, जिनमें रिसर्च आप कर रहे हो, ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, इस प्रकार के कार्य, ऐसे कार्य जिसमें भूमिगत रह करके कार्य करना पड़ता हो, भूमि के नीचे होने वाले कार्य, जितने भी जमीन के अंदर, जमीन के नीचे, अंडरग्राउंड कार्य। जैसे अंडरग्राउंड आप कोई टनल बना रहे हैं, वो भी अष्टम भाव से देखी जाती है। अंडरग्राउंड, जमीन के नीचे, भूमिगत कार्य, अंडर द टेबल कार्य, गुप्त कार्य, सीक्रेट, ये अष्टम भाव देता है। नवम भाव धर्म का है, धर्म से जुड़े कार्य, धार्मिक संस्थाएं, तीर्थ से जुड़े कार्य। नवम भाव पिता का है, तो पिता की विरासत या लिगेसी ऑफ फादर, यानी कि पैतृक कार्य में जाना, पिता के कार्य में जाकर के जुड़ जाना। नवम भाव हायर एजुकेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ट्रेवल एंड टूरिज्म, लॉ। नवम भाव भी लॉ का है और नवम भाव राजनीति का भी है। नवम भाव और दशम भाव ये दोनों राजनीति के भी हैं। नवम भाव लॉ का, पिता का, पिता से जुड़े कार्य। दशम भाव, टेंथ हाउस, टेंथ हाउस, अब कुंडली में दशम भाव को कर्म भूमि माना गया है, कर्म क्षेत्र माना गया है। तो दशम भाव हर प्रकार का कर्म, ये केंद्र है हर प्रकार के कर्म का। नो डाउट सभी भाव अपने अपने हिसाब से अपना अपना कर्म देते हैं, लेकिन दशम भाव जो है इन सभी कर्मों का केंद्र है, सेंटर पॉइंट है। तो दशम भाव में जब कोई उच्च का ग्रह बैठा हो तो व्यक्ति ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होता है।
लगन और दशम मिलकर के राज्य सरकारी सर्विसेज, राज्य सरकारी या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सरकारी। दशम भाव राजनीति का है, नेता मंत्रीगण आदि, पॉलिटिक्स का है। समाज सेवा का है दशम भाव, 10th हाउस। तो दशम भाव भी, अगर दशम भाव में कोई उच्च का ग्रह बैठा है तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही उच्च दर्जे के लेवल तक तरक्की करता है, बहुत हाई लेवल तक जाता है, टॉप ऑफ द टॉप्स। दशम भाव का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है यदि आप टॉप लेवल तक पहुंचना चाहते हैं। लगन और दशम, ये जो दो हाउस हैं, फर्स्ट हाउस और 10th हाउस, जितने ये दोनों बलवान होंगे आप उतने ही टॉप लेवल तक पहुंचेंगे। वो अलग बात है कि आपका कार्य क्षेत्र बाकी के भावों से भी उजागर होगा, बाकी के भाव भी आपका कार्य क्षेत्र उजागर करेंगे, लेकिन लगन और दशम आपको टॉप लेवल तक ले जाते हैं, हायर लेवल तक। एकादश भाव लाभ स्थान, इनकम हाउस, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि इनकम का घर है, आमदनी से जुड़े जितने भी कार्य, इनकम, इनकम टैक्स, रेवेन्यू, फाइनेंस, बैंकिंग, शेयर मार्केट, पैसे से जुड़े कार्य। और 12वां भाव जो है, 12th हाउस जो है, 12th हाउस विदेश का है, तो विदेश में जाकर के कार्य करना या विदेशी व्यापार करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारोबार करना। 12वां हाउस खर्चों का है, तो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट में होना। 12th हाउस इन्वेस्टमेंट्स का है, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज या इन्वेस्टमेंट्स में होना, इन्वेस्टमेंट से जुड़े कार्य। 12th हाउस हॉस्पिटलाइजेशन का है, हॉस्पिटल्स का है, असाइलम्स का है, तो हॉस्पिटल या असाइलम से जुड़े कार्य। इसी तरह अष्टम भाव, जो पॉइंट हम भूल गए थे, अष्टम भाव इंश्योरेंस, इंश्योरेंस का भी है, तो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट अष्टम भाव से। और 12th हाउस हॉस्पिटल डिपार्टमेंट, असाइलम डिपार्टमेंट। तो मुख्य तौर पर जो 12 भावों से जिन बातों का विचार किया जाता है, तो जिस भाव में भी आपकी कुंडली में सबसे श्रेष्ठ ग्रह, सबसे ताकतवर ग्रह उच्च होकर के जिस भाव में बैठा होगा, वो अपनी दशा अंतरदशा में, खास करके अपनी दशा अंतरदशा में उस भाव संबंधी कार्य में, व्यवसाय में, नौकरी में आपको तरक्की अवश्य देगा। या यदि आप अपने कार्य क्षेत्र का चुनाव उस भाव, उस ग्रह से संबंधित करते हैं, तो आपको निश्चित तौर पर सफलता अवश्य मिलती है। तो दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है, आज का विषय बस केवल इतना ही। मैं जानता हूं बहुत सारी चीजें छूट गई होंगी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी आपको अपनी तरफ से कोशिश करी है सरल से सरल तरीके से बताने की। उम्मीद करता हूं वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।